सबसे पहले बात करेंगे हड़ताल की। ड्राइवर एसोसिएशन की हड़ताल अब खत्म होने वाली, आज से बहाल हो सकती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सप्लाई व्यवस्था। एसोसिएशन और सरकार के बीच बातचीत हुई और इस बातचीत में माना जा रहा है कि सहमति बन चुकी है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बिना सहमति के इस कानून को हम लागू नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से सीधे शब्दों में कह दिया गया है अगली बैठक तक कानून को लागू नहीं किया जाएगा। और हड़ताल खत्म करने और ड्राइवर से काम पर लौटने की संगठन ने भी अब अपील की है। तो एक बड़े स्तर पर जब असर देखने को मिला है इस हड़ताल का, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, तो सरकार की तरफ से भी फौरन संज्ञान हाईकोर्ट ने भी सख्ती मध्य प्रदेश में दिखाई थी। हालांकि इससे पहले सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि जब तक ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी कि इस संगठन से बातचीत नहीं हो जाती है, उनकी क्या राय है ये नहीं समझा जाता है, तब तक इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। तब तक के लिए ड्राइवर्स को अपने काम पर वापस लौट आना चाहिए, यही अपील सरकार की तरफ से की गई है। और आज आप मानिए कि इस चीज़ से आपको राहत भी महसूस होगी। जो महंगी सब्जियां और महंगे जो सामान आपको मिल रहे हैं उसमें राहत महसूस हो पाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सेवाएं हैं वो भी बहाल हो सकेंगी। इसी उम्मीद के साथ ड्राइवर्स से ये अपील की जा रही है कि फौरन काम पर वापस लौटें, आपकी अनुमति के बिना इस कानून को लागू नहीं करें। तो 2 दिन तक ये हड़ताल चली और अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ऐसे विराम मिलेगा। आज से ये हड़ताल नहीं होगी, सहमति बन चुकी है। ड्राइवर्स और सरकार के बीच में भी कहीं ना कहीं बात हुई है। ये भी बताएं कि कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कहा कि जल्द से जल्द ये हड़ताल खत्म कराई जाए। उसके बाद सरकार हरकत में आई, बातचीत की और साफ तौर से कहना है कि हमारी बातचीत हो चुकी है और अभी हड़ताल खत्म की जाए। इस कानून पर विचार किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो संशोधन भी किया जाएगा। ये तमाम बातें सरकार की ओर से कही जा रही हैं। नए कानून को लेकर के 2 दिन से तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगह पर प्रदर्शन, हल्ला बोल हो रहा है। कहीं पर तोड़फोड़ तो कहीं पर मारपीट, कहीं पर चक्का जाम, अलग अलग तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली। और आम लोग भी परेशान होते हुए नजर आए। सब्जियों के रेट बढ़ गए, दूध, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके भी रेट कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आए और आम जनता साफ तौर से परेशान हुई। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें, कहीं पर एकदम सन्नाटा, पेट्रोल खत्म हो चुका था। अब शायद राहत मिल जाएगी और शायद ये स्थिति अभी हमें देखने को ना मिले जब तक इस पर चर्चा नहीं हो जाती है, संशोधन नहीं हो जाता है या जो भी फैसला सरकार लेती है। फिलहाल सहमति सरकार से बातचीत के बाद बन चुकी है और अभी फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा, इसे होल्ड कर दिया गया है। इस पर विचार विमर्श सरकार के द्वारा किया जाएगा और ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज से सेवाएं जो हैं और जो काम है वो बहाल हो जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल ना सिर्फ एक तरफा थी बल्कि दोनों ही तरफ बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। ड्राइवर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था, साथ ही साथ आम लोगों पर सीधा सीधा असर पड़ रहा था। सीधे आपको भोपाल लिए चलेंगे सर कि वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, ना सिर्फ देश में बल्कि प्रदेश में भी हमने बहुत व्यापक स्तर पर हड़ताल का असर देखा है, अब राहत की उम्मीद? निश्चित तौर पर देखिए 2 दिन जिस तरह से हड़ताल रही और हड़ताल के चलते बड़े पैमाने पर अव्यवस्थाएं छाई रही, चाहे पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारों की बात हो, बस स्टैंड पर यात्री परेशान होते हुए नजर आए, सब्जी मंडियों में जो है वो दिक्कत साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी, नजर आने लगी थी। और इस सबके चलते ट्रेन पर जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ गया था। और इसके अलावा एक बड़ी चिंता का सबब ये बन गया था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन शुरू नहीं होता है तो फल, दूध, सब्जी, राशन, अनाज जैसी जो मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं, उनका कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो कैसे लोगों तक पहुंचेगी। और फिर अगर ऐसा लंबे समय तक चलता रहता तो उसकी कालाबाजारी शुरू हो जाती और किल्लत भी जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो सकती थी। लेकिन अच्छी बात ये रही, कल देर रात जिस तरह से खबर सामने आई कि प्रशासन की, सरकार की जो एसोसिएशन है उनके साथ इन तमाम मांगों को लेकर बातचीत हुई है और थोड़ा समन्वय जो है वो बन गया है। और सरकार ने ये कहा है कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है और इसमें आपसी सहमति के साथ
साथ इसको अब आगे बढ़ाया जाएगा और जो ड्राइवर्स एसोसिएशन है या ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है, उनकी जो वाजिब मांगे हैं उनको लेकर सरकार विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए तैयार है। और इसी के चलते अब ये माना जा रहा है कि आज से जो बेपटरी हुई थी व्यवस्थाएं हैं वो फिर से एक बार सुचारू हो जाएंगी, क्योंकि हड़ताल जो है वो खत्म हो चुकी है। आज से चाहे ड्राइवर्स हों या फिर अलग अलग यूनियन हो जो इस पूरे हड़ताल के दौरान, इस पूरी स्ट्राइक के विचार दौरान विमर्श समर्थन कर रहे वासु थे, होगा। आखिर कब तक ये विचार विमर्श चलेगा और क्या लग रहा है आज की स्थिति देखते हुए, क्या वाकई जो सेवाएं हैं वो बहाल हो जाएंगी, जो पहिए थम से गए हैं वो फिर से चलने लगेंगे? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब राष्ट्रीय स्तर पर एआईएमटीसी का क्या रुख है वो जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार ने अपनी ओर से समन्वय बनाने की कोशिश की है। सरकार ने प्रथम तौर पर, अगर प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए तो जिस चीज़ को लेकर ये पूरी हड़ताल चल रही थी, जिस कानून को लेकर ये पूरी हड़ताल चल रही थी, उसमें अगर कोई संशोधन की गुंजाइश है तो उसको लेकर बातचीत करने के रास्ते जो हैं वो सरकार की ओर से खोल दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि बैठकर सहमति के साथ इस पूरे मामले पर अब आगे बढ़ाया जाएगा और कानून वैसे भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो जब बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर दोनों ही पक्षों की जो बात है रखी जाएगी और ये माना जा रहा है कि बीच का रास्ता निकलेगा। इसलिए फिलहाल ये खबरें जरूर कि सामने आ रही सहमति सभी और बन जाए, दो तरफा लाभ की जरूर बात हो। बहुत शुक्रिया आपका वासु जुड़ने के लिए, लेकिन आप बने रहेगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। और राजधानी भोपाल का जिक्र करेंगे, जहां रात 11 बजे के बाद अब दुकानें नहीं खुलेंगी। सीधे निर्देश कल जारी हुए थे, रात 11 बजे से पहले दुकान बंद करना अनिवार्य होगा और निर्देश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। दुकान को सील कर दिया जाएगा। अस्पताल और दवा दुकान को सिर्फ राहत मिलेगी। 11 बजे तक अब दुकानें खुली रहेंगी। जो देर रात तक दुकानें खुली रहती थी वो अब नहीं खुल सकेंगी। अगर ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई होगी और दुकान को सील भी कर दिया जाएगा। बड़े निर्देश भोपाल के लिए ये जारी कर दिए गए हैं। रात 11 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। तो ना सिर्फ भोपाल में बल्कि पूरे ही प्रदेश में शायद व्यापक तौर पर असर आपको देखने को मिले। अगर आप भी किसी दुकान को संचालित करते हैं मेडिकल स्टोर के अलावा, तो आप अपनी दुकान 11 बजे रात में बंद कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल और दवा की दुकानों को राहत यानी कि छूट इस पूरे मामले को लेकर दी गई है, लेकिन दुकानों को सील करने तक की कार्रवाई हो सकती है अगर रात 11 बजे के बाद आपकी दुकान खुली पाई जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, रात 11 बजे के बाद दुकानें नहीं खुल सकेंगी, देर रात दुकानें नहीं खुल सकेंगी, आखिर एकदम से निर्णय लेना और किस तरह का ये प्रभाव डालेगा? बिल्कुल, देखिए, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो हैं मेडिकल और एसेंशियल सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज से उसको छोड़कर वो रात को 11 बजे के बाद अब भोपाल में नहीं खुल सकेंगे। इसको लेकर जो फैसला है वो प्रशासन की ओर से लिया गया है और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि देर रात तक अगर बाजार खुलते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई अपराध होने की, कोई ना कोई असामाजिक गतिविधि होने की जो आशंका है वो बनी रहती है। देर रात तक ट्रैफिक चलता रहता है, गाड़ियों की आवाजाही होती है जिससे शोर होता है, शोर से आम लोग जो रहवासी हैं वो परेशान होते हैं। और इसके पीछे एक वजह ये भी सामने आई है कि बीते दिनों को जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर से, प्रशासन से मुलाकात भी की थी और ये अपील की थी कि एक शहर में एक कानून लागू होना चाहिए। दरअसल पुराने शहर में देर रात तक बाजार खुले होने की जो बात है वो सामने आई थी और वहीं जो नया शहर है भोपाल का, वहां पर 10-11 बजे तक जो सभी प्रतिष्ठान हैं, जो सभी व्यापारिक केंद्र हैं, जो सभी बाजार हैं वो बंद हो जाते हैं। और इसी को लेकर ये पूरी मांग उठी थी कि प्रशासन और पुलिस दो तरफा क्यों इस पूरे मामले को लेकर रुख रखता है कि एक शहर के एक तरफ देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं, एक तरफ जल्दी जो है वो दुकानें बंद हो जाती हैं। लगाम लगाने के लिए पहल जो है अब की गई। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसका आने वाले समय में कितना असर पड़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया वासु। और आगे बढ़ेंगे, बात शेफरी की अब करेंगे। ट्रक में आग लगी है, मक्के से भरा ये ट्रक बताया जा रहा है और लाखों के नुकसान की भी आशंका है। एक और बड़ी घटना आग को लेकर शिवपुरी से जानकारी साझा कर रहे हैं। ट्रक में भीषण आग लगी अचानक से ही। मक्के से ट्रक भरा हुआ था और इसलिए लाखों का नुकसान। आग में जलकर सब कुछ राख हो चुका है। आग किस वजह से लगी है ये हालांकि चर्चा का विषय है, जांच इससे लेकर की जाएगी। हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ऐसा हुआ हो। एक और घटना, लेकिन बड़ी बात है कि जनहानि की कोई सूचना नहीं सामने आई है। राहत भरी बात ये कि ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित है।
मौके पर जरूर अफरा तफरी बनी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देर रात की पूरी घटना, प्रशासनिक अमला भी आपको नजर आएगा, मौजूद था। इस बात का प्रयास किया गया कि कोई इससे हताहत ना हो। ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित है। आसपास भी कड़ी निगरानी प्रशासनिक अमले की तरफ से रही, जिससे कोई व्यक्ति इसके पास ना पहुंचे। शिवपुरी के तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। और अब जिक्र करेंगे गुना हत्याकांड का, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तत्कालीन आरटीओ और बाबू पर एफआईआर की गई है। बर्खास्त एसआई पर 30,000 का इनाम भी लगाया गया है। 2015 का ये पूरा मामला है। धरनावद में हुई थी आत्माराम नाम के शख्स की हत्या। एसआई रामवीर सिंह कुशवाहा ने लाश को ठिकाने लगाया था। आरोपी की कार का फर्जी तरीके से पंजीयन भी कराया था। आरोपी एसआई रामवीर सिंह अभी फरार है। डीजीपी ने इनाम उस पर घोषित कर दिया है। बता दें, हत्याकांड मामले की जांच सीआईडी कर रही है। धरनावदा चौकी पर आत्माराम पारदी हत्याकांड हुआ था और इस पूरे मामले में अब जो है आरोपी पर इनाम घोषित हुआ है। माफ कीजिएगा, हत्याकांड का ये पूरा मामला था और इस पूरे मामले में एसआई पर अब इनाम घोषित हुआ है। लंबे वक्त से फरार चल रहा है। 2015 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। धरनावद में आत्माराम की हत्या हुई थी और लाश को ठिकाने भी लगाया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ज्यादा जानकारी मामले में। बिल्कुल, देखिए, साल 2015 में गुना जिले की धरनावदा पुलिस चौकी पर एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक पारदी की हत्या की गई थी। और इस हत्या मामले में आरोपी जो है सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंह कुशवाहा थे और उस दौरान रामवीर सिंह कुशवाहा फरार भी हो गए थे। लगातार लंबे समय से वो फरार चल रहे हैं। इस मामले में जब जांच हुई सीआईडी के द्वारा, तो ये तथ्य सामने आया कि जिस कार में पारदी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जाया गया था, वो कार जो है फर्जी तरीके से आरटीओ में रजिस्टर्ड की गई थी। इसी के चलते सीआईडी की रिपोर्ट के बाद गुना की धरनावदा पुलिस थाने में अब तत्कालीन गुना के जो आरटीओ रही है मधु सिंह, उनके खिलाफ और उनके क्लर्क बादाम सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तत्कालीन आरटीओ मधु सिंह के खिलाफ धारा 420, 467 के साथ ही कई और गंभीर धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया गया है, क्योंकि इसमें कार को कूट रचित दस्तावेजों के जरिए गलत तरीके से पंजीयन किया गया था परिवहन विभाग में। तो ये बड़ा घटनाक्रम रहा। इसके साथ ही जो फरार सब इंस्पेक्टर है रामवीर सिंह कुशवाहा, उनके ऊपर भी डीजीपी ने इनाम की राशि 30,000 रुपए कर दी है और अब इनकी भी तलाश। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। और महाकौशल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सीएम मोहन यादव आज जबलपुर में एक दिवसीय प्रवास के दौरान बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में कैबिनेट की ये बैठक लेंगे। तो इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको ये भी बताएं कि मोहन सरकार ने जब पहली कैबिनेट की बैठक की थी तब मंत्री के पास विभाग नहीं थे, लेकिन इस बार सभी मंत्री के पास अपने अपने विभाग की कमान है। प्रशासन ने बैठक की तैयारियां भी पूरी कर ली है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भोपालवासी बेहद उत्साहित हैं। लोगों ने भजन कीर्तन किए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद अक्षत भेजने के लिए पहुंचे, जहां महिलाओं ने उनकी आरती उतारी और इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि हमारे लिए बेहद गौरव का क्षण है। खुद मुख्यमंत्री हमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देने आए हैं। 22 जनवरी को हम लोग अपने घरों में दीप जलाकर उत्सव मनाएंगे। सीएम के साथ मौजूद मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि हर भारतवासी के लिए बेहद गर्व का अवसर है। आज जब रामलला अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं तो लोगों में गजब का उत्साह भी दिख रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजने वाले हैं, भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। एक बड़ा उत्सव जो है वो देशवासियों के लिए होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री हमारे साथ मौजूद कृष्णा गौर जी, उनसे बात करेंगे। दीदी, एक बड़ा उत्सव न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए, रामलला एक बार फिर 5 साल बाद विराजने जा रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य इस देश की जनता का कि 22 जनवरी का दिन उनके जीवन का ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक सनातनी इस पल की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। 22 जनवरी को जब प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजने जा रहे हैं, देश का कोना कोना दिवाली मनाएगा। और इसलिए आप इस उत्सव में हर एक को शामिल करने की दृष्टि से
पूरे देश भर में पीले अक्षत वितरित किए जा रहे हैं। आज गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पीले अक्षत वितरण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चारों तरफ हर्ष और उल्लास का वातावरण है और पूरा वातावरण राममय हो गया है। इस भक्ति के वातावरण में सबके मन में एक ही विश्वास है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। प्रभु श्री राम अपने घर में पहुँचे, अपने घर में विराजे। श्री राम जन्मभूमि जहाँ उनका जन्म हुआ है वो फिर से आबाद हो, ये सपना हमारा साकार होने जा रहा है। तो ये मंत्री कृष्णा गौर है जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक बेहद खास दिन न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए है और यही कारण है कि लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने भी कहा कि एमपी के संभाग और जिलों की सीमाओं में बदलाव होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं भी बैठक में था, विधानसभा में भी बदलाव होगा, एक अच्छा फैसला लिया गया है। मैं स्वयं भी उस बैठक में शामिल था और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जिलों का परिसीमन होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि मैं अलीराजपुर जिले का मूल निवासी हूँ। मेरे जिले में ही 2 विधानसभा है, लेकिन जो अलीराजपुर जिले में 17 पंचायतें हैं वो झाबुआ जिले की है। तो उसके कारण वहाँ की आम जनता को कहीं न कहीं समस्या का निराकरण करना में परेशानी आती है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के जिलों को परिसीमन करने का एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उज्जैन में भगवान महाकाल का दर्शन करने आए इटली के एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया। 76 साल के एड्रोसोन फेंची को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद फेंची रवाना हो चुके हैं। लेकिन बड़ी घटना अपने आप में, पर्यटक यहां पहुंचे लेकिन डॉग बाइट का शिकार हुए। उज्जैन पहुंचे थे पर्यटन के लिए, लेकिन उनके साथ ही घटना घट गई। तो कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। अलग अलग जगह पर हम लगातार ये तस्वीरें भी देखते आ रहे हैं। और इटली का शख्स जो है आया हुआ था उज्जैन में, महाकाल की नगरी, जहां पर कुत्ते ने काट लिया। एमपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 जनवरी तक कोहरा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। ओलावृष्टि की भी आशंका है। भोपाल सागर में बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि के आसार नजर आते हुए। ग्वालियर चंबल में भी बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। उज्जैन रीवा संभाग में बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। इंदौर नर्मदापुरम में भी इसी प्रकार से बूंदाबांदी के आसार। जबलपुर शहडोल का अगर जिक्र करें तो बूंदाबांदी यहां पर भी। बारिश के चलते कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और ओलावृष्टि से और ज्यादा कहर ढाएगी सर्दी। नियम कानून सबके लिए एक है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर वर्दी वाले सिपाही। पहली बार इस बात को साबित किया है बैतूल पुलिस ने। दरअसल बैतूल में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना कागजात, हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग कर रहे लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं। और इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी बिना हेलमेट के बाइक पर नजर आए। लोगों के बीच नियमों को लेकर कोई गलत संदेश ना जाए, इसीलिए पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने बगैर हेलमेट घूम रहे 5 पुलिसकर्मियों पर भी चालानी कार्रवाई की। अभी हम लोग यातायात नियमों का पालन करने के लिए जो 2 व्हीलर्स हैं जो हेलमेट नहीं पहन के जा रहे हैं और जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ नहीं रखे हैं, जो 4 व्हीलर्स में हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, जो ओवर स्पीड चल रहे हैं, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस वालों को भी इसमें देखिए, जो रोड पे चल रहा है और वाहन के साथ चल रहा है, चाहे वो पुलिस वाला हो या अन्य नागरिक हो, सब पे यातायात नियम लागू होते हैं। अगर पुलिस वाले ने भी नहीं पहना है हेलमेट तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। और छतरपुर की अब बात करेंगे, जहां पर शराबी युवक की दुकानदार ने पिटाई कर दी। दुकानदार ने जमकर उस पर लाठी डंडे बरसाए। सब्जी बेचने वाले के साथ शराबी ने गाली गलौज की, इससे नाराज होकर उसने डंडे से पिटाई कर दी। कोतवाली थाना इलाके का पूरा मामला, मारपीट हुई है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लाठी डंडों से मारपीट दोनों के बीच चलती रही। शराबी युवक को दुकानदार ने पीटा है। बदतमीजी कर रहा था व्यक्ति, लेकिन उसके बाद
जवाब में लाठी लेकर पहुंचा ये और इस व्यक्ति के साथ बुरी तरह से मारपीट की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि पुलिस की तरफ से संज्ञान लिया गया है, चूंकि खुद अब ये वीडियो सामने आ चुका है। कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला। ग्वालियर में डीआईजी की पत्नी से ठगी का मामला सामने है। कुमार सौरभ की पत्नी से मेड ने काम करने के लिए 37,000 रुपए लिए और एक दिन काम करने के बाद फरार हो गई। पुलिस ने मेड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 37,000 का चूना लगा दिया गया मेड द्वारा। डीआईजी की पत्नी के साथ ठगी हुई है। कुमार सौरभ की पत्नी के साथ ठगी की वारदात सामने आई। 37,000 रुपए की ठगी हुई। राधा प्लेसमेंट सर्विस से उनकी बातचीत हुई और उसके द्वारा उन्होंने उनको मेड घरेलू नौकरानी उनके लिए उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और एक महिला आके एक दिन आके उनके यहाँ काम भी करा और उन्होंने बताया कि 1 महीने का एडवांस 9,000 रुपये और 4 महीने की एडवांस सैलरी ऑनलाइन आपको जमा करना पड़ेगा। तो चूँकि वो देखने में और काम करने में ठीक लगी तो उन्होंने ऑनलाइन पैसा जमा करा दिया 37,000 रुपये। और वो जो मेड आई थी काम करने वाली, वो एक दिन के बाद से जो अपना उसने नाम पता बताया था और वो वहाँ से गायब हो गई। तो उसके आधार पर उन्होंने। और वहीं अब जिक्र करेंगे बुरहानपुर का, जहां पर खनन माफिया द्वारा माइनिंग ऑफिसर पर हमले के मामले में कलेक्टर एसपी के सख्त आदेश के बाद 2 आरोपी अनिकेत महाजन और गौरव असेरकर पर शाहपुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों पर सरकारी काम में बाधा और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। आपको बताएं कि देर रात शाहपुर के मोहना नदी घाट पर खनिज अधिकारी गोविंद पाल अवैध खनन की सूचना पर रोकने गए थे इस खनन को। रीवा में दंपति ने नाबालिग का सौदा कर दिया। 55 साल के शख्स से सौदा किया गया है। तो पड़ोस की नाबालिग का सौदा किया गया। काम दिलाने का झांसा देकर बच्ची का सौदा कर दिया गया। 55 वर्ष के व्यक्ति के साथ सौदा किया गया। आरोपी पति पत्नी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। तीसरे की तलाश पुलिस कर रही है। और अब बात करेंगे अनूपपुर की, जहां कोतमा नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 और 9 के लोगों ने सालों से प्रस्तावित सड़क निर्माण न होने के कारण चक्का जाम कर दिया। तो आम लोगों के साथ ही नेताओं ने भी मिलकर नगर परिषद से सड़क निर्माण कराए जाने के साथ ही ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग रखी। परिषद के विरोध में आम लोगों ने कामचोरों परिषद छोड़ो का नारा लगाया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।